हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 137 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका असाइनमेंट है BPHCT 137। और यह असाइनमेंट आपका BSCG और BSCM वाले स्टूडेंट्स के लिए। नाम भी लिखा है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। वैलिड कब से कब तक रहने वाला है? 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये आपका वैलिड रहने वाला है। और कौन से स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट वैलिड है? अगर ध्यान सुनना, अगर आप जून 2026 में एग्जाम देंगे या फिर अगर आप दिसंबर 2026 में एग्जाम देंगे, चाहे आपका एडमिशन प्रीवियस कभी भी हुआ हो, चाहे जुलाई सेशन में या जनवरी सेशन में, अगर आपका एडमिशन कभी भी हुआ है, लेकिन अगर आप एग्जाम जून 2026 और दिसंबर 2026 में देंगे तो यह असाइनमेंट आपके लिए ही है। ठीक है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है नाम, तो ये लिखा है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। यहाँ पे कोड लिखा है BPHCT 137। 2026 का असाइनमेंट है ये। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होने वाला है। एक लेक्चर्स में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में क्या कहा इन्होंने? इसमें लिखा है द सोडियम लैम्प यूज इन फिजिक्स लैब गिव्स आउट लाइट यूनिफॉर्मली। सपोज दैट लैम्प यूज 40 वॉट। कैलकुलेट द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले गिवन कर लेते हैं, इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन में क्या क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है पावर। पावर कितनी दे रखी है? 40 वॉट। ठीक है। और क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन में एक्चुअली ये बोला हुआ, देखो जरा। एक लैंप है। जनरली लैंप को हम ना स्पेयर बॉल के टाइप में समझते हैं। ये लैंप है, ठीक है, और इससे लाइट निकलती है। तो लाइट क्या होगी? लाइट चारों तरफ निकलेगी, है कि नहीं? लाइट इसके चारों तरफ निकलेगी। तो चारों तरफ जो निकल रही है वो एक्चुअली में एक सर्कल ही तो होगा, ये स्क्वायर ही तो होगा। तो वही पूछा हुआ है। तो किसी लैंप से जो लाइट निकल रही है, तो उस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। लेकिन यहाँ पे एक एक वैल्यू मिसिंग है कि कितने डिस्टेंस पर है। मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से इस पॉइंट पर निकालना है कि इस पॉइंट पे निकालना है कि इस पॉइंट पे निकालना है, वो डिस्टेंस नहीं दिया है। उसका भी अभी हमको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कि सेंटर से 1 मीटर पे फाइंड करना है। अभी पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना। 1 मीटर पॉइंट है आपका, पॉइंट ए। ठीक है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ जब भी किसी लैंप से लाइट निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। नाउ इंटेंसिटी, एक सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू में पी अपॉन ए। पी क्या है? पावर। इस लैंप की जो पावर होगी, और ए क्या है? एरिया। एरिया से मतलब ये है, अरे ये जो लाइट है अपने चारों तरफ कितना एरिया कवर कर रही है। अभी इसे रफ करना है, समझना। ये वाला चारों तरफ कितना सर्कल, कितना स्पेयर, कितना एरिया। यानी लाइट अपने चारों तरफ कितने एरिया में लाइट दे रही है। अब चारों तरफ क्या है? स्क्वायर तो है नहीं, रेक्टेंगल तो है नहीं, क्या स्पेयर है? बॉल है। तो ये एरिया किसका होगा? स्पेयर का एरिया। किसका? स्पेयर का एरिया होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला?
आई इक्वल टू में पी अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, इस पेड़ का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यह इंटेंसिटी हो गई। और जब भी किसी लाइट से इंटेंसिटी निकलती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है आई इक्वल टू में 1/2 C इंटेंसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या वो देख लो जरा। सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, कुछ भी बोल सकते हो, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। और ई नॉट क्या हमारे पास, ई नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन, एक सेकंड, इक्वेशन सेकंड है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 C एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना हमारे पास, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब इसको जरा सही से लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आएगा, देखना जरा, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2p और अपॉन में C एप्सिलॉन नॉट और हमारे पास r का स्क्वायर, तो हमारे पास पूरा आंसर आ गया। ई नॉट इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2p अपॉन में C एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखना ये बात, p गिवन है क्वेश्चन में, c आपको गिवन होता है कांस्टेंट वैल्यू होते हैं 3 × 10⁸ भी बताएंगे सारा। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू भी गिवन होती है, बस ये r गिवन नहीं है। r से मतलब है कि वो जो लैंप है, लैंप अपने चारों तरफ जो लाइट फैला रहा है ना, चारों तरफ मतलब एक सर्कल में, एक स्फीयर में जो लाइट फैला रहा है, तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि लैंप से कितने दूरी पर हमें, कितने डिस्टेंस पर हमें वो इंटेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन को अगर आप इतना भी छोड़ोगे तब भी करेक्ट है, केवल इसमें पी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि सारा कांस्टेंट तो एज्यूम कर सकते हैं। लेट आर इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पर, अगर कभी ना दिया और आपको पुट करना पड़े तो यूनिट वैल्यू को एज्यूम करते हैं, आर इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पर चार लैंप के चारों तरफ कितनी इंटेंसिटी होगी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू पी कितना था 40 वाट, नीचे कितना देखा हमारे पास सी 3 × 10⁻, एक सेकेंड, 3 × 10⁸ इंटू ये हो गया ना सी की वैल्यू इसकी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आपने सिलेबस किया होगा, सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इनकी वैल्यूज पता होगी, याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या दे रखा हमारे पास, हमने एक चीज तो मिस कर दी, ये 4 पाई तो कहीं लिखा नहीं, सॉरी बच्चों, इसको लिख लेना यहाँ पे 4 पाई और इंटू में 4 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमने क्या एज्यूम किया था 1। अब इसको सेल्फ कैलकुलेट कर लेना तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कुछ अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा। 49 वोल्ट अपॉन में मीटर, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। समझ गए ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, आप डाउट क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेकिन इसको इस तरीके से करना था और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये वाली वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, तो अपनी तरफ से 1 मीटर एज्यूम कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।